मानस श्रृंखला में आज का विषय षट चक्र। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, इन्हीं के सहारे टिका है और अंत में इन्हीं में लीन हो जाना है। इस तथ्य को षट चक्रों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। चक्र हमारे मुख्य ऊर्जा केंद्र है। शरीर में ऊर्जा संचालन का कार्य विशेषकर प्राण शरीर में इन्हीं चक्रों के माध्यम से होता है। इनको चक्र इसलिए भी कहते हैं कि सृष्टि में प्राय सभी वस्तुओं का स्वरूप वर्तुलाकार ही है। शरीर की भांति ब्रह्मांड में भी हर स्तर पर इसी प्रकार षट चक्र व्यवस्था है। सूर्य लोक तथा सूर्य से ऊपर का लोकाकाश भी ब्रह्मांड शब्द के भीतर आता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि देव, राक्षस, यज्ञ आदि के शरीर भी होते हैं और ये बिना शरीर के तत्व रूप में प्रकृति के कार्यों का संचालन भी करते हैं। शरीरधारियों में सर्वत्र इन षट चक्रों की योजना स्वीकार करनी पड़ेगी। उसका उपयोग मानव मात्र करता है क्योंकि इसको ही कर्म का अधिकारी बताया गया है। अन्य सब देव, यज्ञ आदि केवल भोग भूमि के अधिकारी हैं, कर्म के नहीं। हमारे शरीर के तीन धरातल है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर आत्मा है, स्थूल उसकी अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म शरीर दोनों के बीच का सेतु है। स्थूल शरीर के अपने षट चक्र हैं और उन षट चक्रों के अधिष्ठाता सूक्ष्म शरीर के अधिनायक है। सूक्ष्म शरीर का संचालन प्राणों से होता है। प्राण ही ज्ञानेंद्रियों का संचालन करते हैं। अतः प्राण शरीर के षट चक्र ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। आगम शास्त्र में इसकी विवेचना दो भागों में विभक्त करके की गई है। एक, आकाश आदि पांच महाभूतों पर आधारित पहला मार्ग है जो स्थूल आनंद की चरमाकाष्ठा माना जाता है। इस साधना में जीव भाव से छुटकारा संभव नहीं माना जाता, भेदभाव कायम रहता ही है। दूसरा मार्ग है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंधमयी मूल तन्मात्राओं को साधना का लक्ष्य बनाना। इस मार्ग की साधना में सूक्ष्म धारा में प्रवेश की क्रिया शीघ्र संपन्न होकर जीव भाव की समाप्ति के साथ पूर्ण आनंद भाव में लीनता संभव मानी गई है। स्थूल शरीर के षट चक्रों की व्यवस्था में प्रथम चक्र मूलाधार है जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित है। आगम या तंत्र शास्त्र के अनुसार मूलाधार के दो स्थान माने गए हैं, प्रथम आज्ञा चक्र तथा अंतिम गुह चक्र। इन दोनों का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण ही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य है। इसके अनंतर ही सहस्रार के आनंद समुद्र में प्रवेश पाना संभव माना गया है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी ही सबसे स्थूल अभिव्यक्ति है, सृष्टि भी है। पृथ्वी का निर्माण भी पंचभूतों में सबसे अंतिम छोर पर होता है। सृष्टि का आधार शून्य है। शून्य का अर्थ है आकाश। वैदिक परिभाषा के अनुसार हम जिसको शून्य समझते हैं, शून्य उसके अतिरिक्त माना जाता है। सामान्य परिभाषा में जहां कोई ना हो, सुनसान हो, उसे शून्य कहा जाता है। लेकिन वेद में इंद्र का एक नाम शून्य भी है। जहां कुछ नहीं है वहां वह है। आकाश भी वह है जहां कुछ नहीं है। वहां अव्यक्त नाद मात्र व्याप्त रहता है जो कि उसकी तन मात्रा है। यहां आकाश और व्योम का भेद भी बताया है। जिस अंतरिक्ष स्थूल में कोई लोक संस्था विद्यमान है उसे व्योम कहा गया है। जहां लोक संस्था नहीं है वह आकाश है। भू, भुवः आदि 7 व्याहतियों में सत्य नाम की अंतिम व्याहति में परम व्योम का उल्लेख हुआ है। यह सबसे सूक्ष्म तत्व है। इसको देखा नहीं जा सकता, इसका स्पर्श भी नहीं हो सकता। आकाश में नाद होता है, तदनंतर शब्द होता है। शब्दमयी वाक हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र के रूप में रहती है। यह स्थूल आकाश तत्व का स्थान है। आकाश से वायु पैदा होता है
वायु का धर्म है स्पर्श। सृष्टि वायु की तन मात्रा रूप स्पर्श से चलती है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान आदि 10 प्रकार के वायु कार्य करते हैं। वायु का कार्य है संकुचन और प्रसारण। इस वायु का मुख्य केंद्र है अनाहत चक्र, जो कि हृदय प्रदेश में स्थित है, जहां धड़कन अपने आप में अनाहत का रूप है तथा श्वास अनाहत क्रम में चलता है। अनाहत का अर्थ है बिना आघात हुए, स्वतः स्फूर्त। हृदय हमारी वायु का नियंता है। वायु के स्पर्श रूप तन्मात्रा का व्यापक प्रभाव होता है। यद्यपि स्पर्श रूप को हमने केवल शरीर के किसी अंग को छू जाने मात्र तक सीमित कर रखा है, किंतु नेत्र के देखने का व्यापार, यानी जब तक दृष्टि का दूर या नजदीक की वस्तु से स्पर्श नहीं हो जाएगा, तब तक वह देखने का काम नहीं कर सकता। वहां वायु का वह स्पर्श ही काम करता है। दुनिया का मीठा से मीठा या कड़वे से कड़वा शब्द भी स्पर्श रूप में यदि कान से नहीं टकराएगा तो कान अपना पूरा काम नहीं करेगा। नासिका और रसना की भी यही स्थिति है। इसलिए मानना पड़ता है कि वायु की स्पर्श तन्मात्रा ही सब इंद्रियों की मुख्य सहायक होती है। आकाश से उत्पन्न होने के कारण आकाश की शब्द या नाद रूप तन्मात्रा वायु में गर्भित रहती है। उसी की प्रेरणा से मानव के मुख से शब्द धारा निकलती है। सृष्टि विस्तार भी केवल अनाहत से नहीं चलता, वहां भी स्वरूप चाहिए, नाम चाहिए, कर्म चाहिए। स्वरूप के लिए तेज चाहिए। बिना प्रकाश के कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्वरूप का अर्थ है स्थूल रूप में कुछ सृष्ट होना। दृष्टा का दृश्य को देखना ही तो दृष्टि है। देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अनाहत से वायु नीचे उतरकर मणिपुर चक्र नाभि स्थान में तेज रूप में प्रकट होता है। तेज अर्थात अग्नि तत्व का स्थान है मणिपुर चक्र। तेज 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। क्या केवल देखने मात्र से सृष्टि चल सकती है? नहीं, इसके लिए जीवन में रस चाहिए। रस 6 होते हैं। सब रसों का अधिष्ठाता है जल। सृष्टि क्रम में स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे जल तत्व का स्थान है। षटदल कमल इसका स्वरूप है। जल बिना आधार के टिक नहीं सकता, इसे धरातल चाहिए। अतः आगे भी सृष्टि में धरातल रूप पृथ्वी तत्व आता है मूलाधार में। आगमनानुसार मूलाधार के शरीर में 2 धरातल है। स्पर्श रूप वायु तन्मात्रा संकुचन प्रसारण में मुख्य मानी जाती है। उसका केंद्र नासिका है। इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कार्यरत है। यह प्रथम मूलाधार है तथा अंतिम मूलाधार प्रतिष्ठात्मक पुच्छ स्थान है। साधना में दोनों का मिलान परम आवश्यक होता है। यह है स्थूल सृष्टि का क्रम। व्यक्ति इस क्रम को जप और ध्यान से ही जान सकता है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दोनों ही क्रम अपने आप में स्वतंत्र है। एक स्थिति के आगे दोनों एक भी हो जाते हैं। जप के माध्यम से हर चक्र को जागृत किया जाता है, क्रियाशील बनाया जाता है। एक एक करके सभी चक्रों अर्थात इन पंचभूतों को सक्रिय किया जाता है, ताकि एक का दूसरे में विलय करते हुए प्रति सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। यहां एक ही बात समझने की है। चक्र सूक्ष्म संस्था के अंग है। शरीर स्थूल है, अतः हमारे नेत्र इन्हें देख नहीं सकते, इनके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकते। जब हम अंतर्मुखी होते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, तभी हम इनकी गतिविधियों को समझ पाते हैं। साधारण बुद्धि से ये तो समझा ही जा सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां प्राणों के आधार पर ही कार्य करती है, अर्थात वे सूक्ष्म जगत से जुड़ी होती है। हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाना है तो इसका मार्ग भी यही पकड़ना होगा, वरना हो सकता है हम कहीं पहुंचे ही नहीं। पृथ्वी का गुण है गंध। मूलाधार में गंध पकड़ में नहीं आ सकती। इसके लिए
नासिका तक जाना होगा। नासिका के द्वारा किए गए प्रयास सूक्ष्म गंध अथवा पृथ्वी तत्व तक शीघ्र पहुंच सकेंगे। यही बात अन्य चक्रों से जुड़े हुए महाभूतों पर भी लागू होती है। जल तत्व हमारे स्वाद से जुड़ा है, जिसका स्थान जिह्वा है। अग्नि तत्व तेज प्रधान है, यही स्वरूप दर्शन का आधार है। अतः नेत्र दूसरा स्थान है। अनाहत की स्थिति मूलतः आकाश में होती है। अनाहत का संबंध शब्द से है, आकाश का भी शब्द से जुड़ाव है। अतः शरीर में जहां भी आकाश है वहां अनाहत है, अर्थात सर्वांग ही अनाहत से वेष्टित है। वायु इसका तत्व है और स्पर्श इसका गुण होता है। विशुद्धि तो आकाश का ही स्थान है। शब्द के साथ होने से कर्ण इसका स्थान है। शरीर के इन स्थानों पर किया गया ध्यान और जप हमारी प्राण धारा में स्पंदन पैदा करता है, जो शीघ्र ही व्यक्ति को अंतर्मुखी कर देता है। प्राण संचरण से हमारी इंद्रियां मनोन्मुखी और मन आत्मोन्मुखी होता है। यदि षटचक्र व्यवस्था हमारे शरीर में है तो ब्रह्मांड में भी होगी। उसका संबंध भी हमारे इस चक्र व्यवस्था से अवश्य होगा। दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते होंगे। इस पंच पर्वा विश्व में हर पर्व के भी षटचक्र होंगे, जिसका अर्थ यह है कि यदि हम सूक्ष्म चक्रों से जुड़ सकें तो हमारा संबंध उन चक्रों से स्वतः ही बना रहेगा। स्थूल चक्र शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।